तो आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। हमने अभी अभी श्री नामामृत श्री गिरिधारी गोपाल प्रभु जी से सुना और अब हम आध्यात्मिक उन्नति वाला हिस्सा लेने जा रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति में आज भक्ति वृक्ष में आज हम 58 वीक नंबर 58 करने जा रहे हैं। 58वां सप्ताह कर रहे हैं। और जैसा कि पिछली बार आपको अगर स्मरण होगा कि भक्त के 26 गुण उसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी और 1 से 4 गुण की चर्चा पिछले सप्ताह की थी और आज 5 से 8 गुणों की चर्चा करेंगे। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 58 भक्त के 26 गुण। आज गुण नंबर 5, 6, 7 और 8 की चर्चा करेंगे और इसके प्रणेता है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा और ये लिखा है उनके शिष्यों ने संकलित करके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गुण नंबर 5, भक्त दोष रहित होता है। ये शीर्षक है, भक्त दोष रहित होता है। ये 5वां गुण है। कोई ऐसा किस अधिकार से कह सकता है कि वह दोष रहित है? कोई ऐसा किस अधिकार से कह सकता है कि वो दोष रहित है? दुर्योधन कह सकता है। हमने दुर्योधन और युधिष्ठिर की कथा सुनी। दुर्योधन को अपने से अच्छा कोई नहीं मिला, अर्थात वो संपूर्ण रूप से दोष रहित है। तो कोई अपने आप को दोष रहित कब कह सकता है? जब वो वास्तव में भरपूर दोषी हो। और जो वास्तव में दोष रहित होता है, एक वैष्णव, वो अपने आप को कभी दोष रहित नहीं मानता। वो हमेशा अपने आप को दोषी ही मानता है। वो सारा जो भी फल भोग रहा है वो उसके लिए वो अन्यों को दोषी नहीं ठहराता। वो अपने आप को ही दोषी ठहराता है। अपने कर्मों को, अपने दुर्गुणों को और अपनी जो भी अपना भाग्य है उस जिसके कारण वो है, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को, अपने को ही, वो स्वयं को ही दोषी ठहराता है। ये वैष्णव का लक्षण है। आइए आगे चर्चा करते हैं। किंतु एक भक्त जो शरीर, मन और वाणी से भगवान कृष्ण को समर्पित है, वह भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है और भगवान के संदेश को दोहराता है। तो जिस तरह श्री कृष्ण परम पूर्ण भगवान दोष रहित है, उसी तरह उनको पूरी तरह समर्पित भक्त भी दोष रहित है। तो यहाँ पर व्याख्या की कि दोष रहित है क्या कोई? तो हाँ जी, हाँ है। कौन? सबसे पहले तो ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से दोष रहित है और उनके जो सेवक और उनके भक्त हैं वे भी दोष रहित है। तो कैसे कह सकते हैं? हम तो देखते हैं उनमें ये दोष है, ये दोष है, ऐसा दुर्गुण है, ऐसा अवगुण है। परंतु इसको आगे बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, परंतु फिर भी इसे फिर से पढ़ते हैं। किंतु एक भक्त जो शरीर, मन और वाणी से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो तन मन धन से, शरीर मन वाणी से जो कृष्ण को संपूर्ण रूप से समर्पित हो, अर्थात बिल्कुल शुद्ध भक्त हो, वह भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। भगवान की जैसी इच्छा है उसके अनुसार वो कार्य करता है। अर्थात उसकी स्वयं की इच्छा
का कोई महत्व नहीं है। वो किसकी इच्छा से जीवन जीता है या कार्य करता है? भगवान की इच्छा के अनुसार, और भगवान के संदेश को दोहराता है। तीसरा पॉइंट, भगवान के संदेश को दोहराता है। क्या क्या अर्थ हुआ? प्रचार करता है। किसका? भगवत गीता आदि भगवान की वाणी का, भगवान का संदेश भगवत गीता, उसका पुनरावर्तन करता है या दोहराता है वो अन्य भक्तों के सामने। तो जिस तरह श्री कृष्ण परम पूर्ण भगवान दोष रहित है, उसी तरह उनको पूरी तरह समर्पित भक्त भी दोष रहित है। बस ये एक लाइन में संपूर्ण व्याख्या आ जाती है। आगे वास्तव में और कुछ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी बहुत ही ये इसमें स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का भक्त भगवान की तरह ही दोष रहित है। जो शुद्ध भक्त है, जो अपने मन वचन और कर्म से, मन शरीर और वाणी से कृष्ण को समर्पित है, जो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, जो भगवान के संदेश को दोहराता है, जो प्रचार करता है, वो भगवान की तरह ही, वो जैसे भगवान दोष रहित है वैसे ये भक्त भी दोष रहित होता है। भक्त में दिखने वाले दोष भी उसकी निर्दोषता को दूषित नहीं कर सकते। ये और भी बड़ा पॉइंट है कि हमें दिख तो रहा है भाई दोष, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? हमें तो दिख रहा है कि ये भक्त में ये दोष है, इसके अंदर ये ऐसा है, ये वैसा है, ये। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भक्त में दिखने वाले दोष भी उसकी निर्दोषता को दूषित नहीं कर सकते। अर्थात अगर कोई दोष दिख भी रहा है तो उसकी हृदय की जो निर्दोषता है, अर्थात कि उसका एक ही ध्येय है ठाकुर जी की सेवा, तो वो संपूर्ण निर्दोष है। और बाह्य दोष, शारीरिक बाह्य जो दोष है, उसके स्वभाव के इत्यादि जो भी वो दोष उसके हृदय को दूषित नहीं कर सकते। अर्थात बाह्य दोष होते हुए भी वो शुद्ध, परम शुद्ध, दोष रहित भक्त ही है। भगवत गीता के वो दो श्लोक 9वें अध्याय के 30 और 31वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज दे रहे हैं भगवान इस श्लोक में। कहते हैं अपि चेद सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति, अर्थात कि दोषी व्यक्ति। ठीक है, हम दोष की चर्चा कर रहे हैं जिनमें बहुत सारे दोष हैं। ऐसे बहुत सारे दोष वाला कोई व्यक्ति, भजते माम अनन्य भाग, मेरा भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, अनन्य भाव से, हृदय से मेरा भक्त हो, साधुरेव सब मंतव्य, मेरा ऐसा मत है, भगवान कहते हैं कि वो साधु है, सम्यक व्यवसित हो ही सर, क्योंकि बहुत दृढ़ता से वो जुड़ा हुआ है भक्ति में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम का अर्थ है ऐसे चुटकी बजा के, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा मतलब एकदम तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा। भगवान घोषणा कर रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं, अनाउंस नहीं, क्या कहते हैं उसे, फोरकास्ट, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो धर्मात्मा बन जाएगा, भले वो सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति क्यों नहीं है, बहुत सारे दोष, परंतु यदि हृदय से मेरा भक्त है, अनन्य भाग, भजते मतलब बहुत ही शुद्ध मेरा भक्त है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा,
ऐसे धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति, दुनिया को जो होना है हो जाए, उसको शांति मिल जाएगी। और भी कैसी? शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन? सुदुराचारो, अत्यंत दोषी व्यक्ति, दूषित दोषी व्यक्ति। शाश्वत शांतिम निगच्छति। फिर कौन थे? अर्जुन, तुम, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो, तुम सबको बताओ, तुम घोषणा करो। क्यों? तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, और मेरा भक्त जब कुछ कहता है तो मैं उसकी बात कभी टाल नहीं सकता। मैं अपनी बात टाल देता हूँ, लेकिन मेरे भक्त की बात नहीं टालूंगा। तो कौन्तेय प्रतिजानी ही, तुम बताओ सबको, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। तो बात यहाँ पर दोष की है, तो इसीलिए भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो कभी दोषी नहीं हो सकता, संपूर्ण दोष रहित ही रहता है, चाहे उसमें बाह्य दोष दिखे भी तो भी। और इसीलिए हम सबको हमेशा नित्य निरंतर इस बात का पुनरावर्तन करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, और ध्यान में रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी भक्त में कोई दोष ना देखें। भक्तों में दोष दिखाई भी दे तो उसे बहुत ही संभल के उसके साथ डील करना चाहिए, अर्थात व्यवहार करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वो आगे और अच्छे से समझाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई दुष्ट एक शुद्ध भक्त होने का स्वांग रचे, यह दिखाने की कोशिश करे कि वह उन्नत आध्यात्मिक नेता है और अपने फायदे के लिए लोगों से धोखा करे। ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त के स्वांग में हो, उसके जैसा दिखता हो, परंतु वो शुद्ध भक्त ना हो, वो धोखेबाज हो। किंतु एक समझदार भक्त ऐसे धोखेबाज को पहचान सकता है। कितनी बड़ी बात कह दी। एक समझदार भक्त ऐसे धोखेबाज को पहचान सकता है। तो जो शुद्ध भक्त है वो धोखेबाजों को एना केना प्रकार न पहचान ही लेता है। एक शुद्ध हृदय भक्त या उसका अनुसरण करने वाला ईमानदार व्यक्ति कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा या किसी का अपमान नहीं करेगा। शुद्ध हृदय भक्त या उसका अनुसरण करने वाला ईमानदार व्यक्ति, जो शुद्ध भक्त नहीं भी हो वो भी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा या किसी का अपमान नहीं करेगा। इस तरह के धोखेबाजों के होते हुए भी हम आगे बढ़कर पूरे हृदय के साथ एक शुद्ध भक्त का सम्मान करना चाहिए और उसके द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। पवित्र लोगों और भक्तों के भेष में कई पाखंडी आ गए हैं, पर प्रभुपाद जी उस समय की बात भी कर सकते हैं, या फिर तो आजकल भी हमारे इस्कॉन के अंतर्गत भी ऐसे कई भक्त हैं, कई मतलब थोड़े, बहुत थोड़े, कि जो भक्त के वेश में हैं परंतु हृदय से भक्ति से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। उनके हृदय में केवल भोग विलास, सत्ता, धन, बस यही सब चीज़ें रहती है, और वे अन्य भक्तों का या संस्था का नाम भी खराब करते हैं। परंतु सब ऐसे नहीं हो सकता है ना, सब ऐसे कैसे हो सकते हैं, अन्यथा संस्था समाप्त हो जाती। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि हम पहचान सके कि ये धूर्त है और ये शुद्ध भक्त है।
तो पवित्र लोगों और भक्तों के भेष में कई पाखंडी आ गए हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कोई सच्चा भक्त नहीं होता। कई लोगों का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि बस अब एक आध कुछ गलत किसी प्रकार का बुरा अनुभव हुआ किसी भक्त से, तो पूरे के पूरे सभी भक्तों को बुरा बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ठीक नहीं तो सारे के सारे ठीक नहीं। सच्चा भक्त परंपरा के अनुरूप दृढ़ता से किए गए कार्यों से जाना जाता है। वह कभी भी कृष्ण की कृपा से मिले सम्मान, सेवा या पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। हम अपने जीवन में उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि एक भक्त के हाथ में जब धन आए, सत्ता आए इत्यादि, तो उसका कैसे उपयोग करेगा। संपूर्ण रूप से वो उसे केवल भगवान की और भक्तों की सेवा में ही सब लगाएगा। वही एक अच्छे शुद्ध भक्त की निशानी है। वह पूरी मानवता के लिए अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि वह भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा और उसका ही प्रचार करेगा। किसका प्रचार करेगा? भगवान के और भगवान के गुणों का, भगवान के ज्ञान का प्रचार करेगा। तो भगवान के उपदेशों का वास्तव में प्रचार करेगा। तो ये है एक शुद्ध भक्त और या तो एक दोषी भक्त या एक दोष रहित भक्त में अंतर, और संक्षेप में अंतर बताया है। और हमें समझना चाहिए कि हमें कैसा होना है। हमें डुप्लीकेट, ढोंगी, पाखंडी, चीटर, धूर्त भक्त बनना है कि शुद्ध भक्त बनना है। बस यही हमें सोचना होगा। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा गुण, अर्थात ये छठा गुण होगा क्रम में। भक्त उदार होता है। शीर्षक है भक्त उदार होता है, जिसे कहते हैं वदान्य। वदान्य शब्द इतना प्रचलित नहीं, परंतु हम इसे स्मरण कर सकते हैं। महाप्रभु को महावदान्य कहते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो महावदान्य या वदान्य अर्थात जो बहुत दयालु, बहुत उदार, दूसरों पे कृपा करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। किसी अन्य वस्तु के लिए प्रयास किए बिना हर किसी को भक्तिमय सेवा की उचित विधि के माध्यम से अपनी समस्त इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में समाहित कर देना चाहिए। किसी अन्य वस्तु के लिए प्रयास किए बिना, अर्थात कुछ अधिक वस्तुओं का संग्रह करने का प्रयत्न जो है उसे रोककर कुछ विशेष भौतिक उपकरण या तो सुविधा ऐसा कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के लिए प्रयास किए बिना हर किसी को भक्तिमय सेवा की उचित विधि के माध्यम से, भक्तिमय सेवा की उचित विधि के माध्यम से अपनी समस्त इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में समाहित कर देना चाहिए। तो ये पॉइंट बारंबार आता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप कर देना चाहिए। भक्ति का यही एकमात्र सबसे प्रमुख लक्षण है।
अर्थात मेरी इच्छा पूरी नहीं हो या कुछ भी हो जाए, मुझे कोई अंतर नहीं है। मुझे केवल मेरे भगवान की इच्छा पूरी करनी है, मुझे मेरे भगवान को प्रसन्न करना है, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। और उसके लिए मेरी कितनी इच्छाएं, जो सब नष्ट हो जाए तो क्या हो गया, और सब पार भी आ जाए तो भी ठीक है, परंतु मेरी मुख्य इच्छा है मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न करना। तो भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है भक्त का। और आगे पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक दक्ष आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में, श्रवण और कीर्तन करने से। तो ये उस लेवल तक की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है कि जब वो कहे कि मेरी सब इच्छाएं भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा है, और कुछ मेरी अपनी इच्छा है ही नहीं। तो उसकी शुरुआत होती है एक दक्ष एक्सपर्ट आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में। एकदम एक्सपर्ट आध्यात्मिक गुरु कोई हो तो उसके निर्देशन में इसका, और कैसे शुरुआत होती है, श्रवण और कीर्तन करने से। तो श्रवण और कीर्तन, आज ही मैं इस पर सोच रहा था बहुत गहराई से कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्रवण। कीर्तन तो बिल्कुल है, परंतु श्रवण, इसलिए महाप्रभु ने कहा श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे होता। तो आप लोग इस बात को आप भी श्रवण करिए, सुनिए, और बड़ी सीरियसली, बहुत गंभीरता से उस पर चिंतन करिए कि श्रवण अर्थात सुनना, वो केवल सुनना इतना शक्तिशाली है और इतना प्रबल है कि वो हमें संपूर्ण रूप से जीवन मुक्त भी कर सकता है। विशेष रूप से कलयुग में तो अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है कि हम ठीक से श्रवण करें, सुने, और वो हमारे हृदय में वो बात प्रवेश करके अपने आप हमारे हृदय को निर्मल कर देती है। तो इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में श्रवण और कीर्तन करने से, तो आध्यात्मिक गुरु के बोले हुए वचनों को सुनना और पढ़ना और उसके अनुसार आचरण करना जीवन में, ये प्रथम चरण है इसका। अब आगे समर्पण का विज्ञान एक आनंदमय विधि है। समर्पण का जो विज्ञान है वो आनंदमय विधि है, जिसके फल स्वरूप भक्त कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। इस भक्तिमय विधि को देने वाले जरूर वदान्य होते हैं। समर्पण का विज्ञान एक आनंदमय विधि है। जब हम भगवान की शरणागति का स्वीकार करते हैं, वास्तव में बोलते हैं भगवान को कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कोई नहीं है, आप केवल मेरे हो, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो ये ऐसी प्रार्थना करके वो भगवान की शरण, तो ये बहुत ही, इसके लिए क्या कहा, समर्पण का विज्ञान एक आनंदमय विधि है जिसके फल स्वरूप भक्त कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। इसका फल, इस समर्पण का जो फल है वो अत्यंत मीठा है, अत्यंत मजेदार है, और ये फल ये है कि भक्त भगवान का प्रेमी बन जाता है। इस भक्तिमय विधि को देने वाले जरूर वदान्य होते, अर्थात ये भक्ति जो दूसरों को देते हैं वो अत्यंत दयालु होते हैं। वदान्य बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए हमें सबको वदान्य होना चाहिए और दूसरों को भक्ति देना चाहिए।
क्योंकि हम एक मुश्किल क्योंकि हम एक मुश्किल से भरे भौतिक संसार में जी रहे हैं, जिसका नियंत्रण मायावी और दुष्ट ताकतों के पास है। इसलिए भगवान चैतन्य के उदार उपहारों को बांटने में हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद भक्तों की भगवान चैतन्य के उपहारों को बांटने की इच्छा उनकी वदान्य प्रकृति की सूचक है। भगवान चैतन्य और उनके अनुयायी जानते हैं कि भगवान का प्रेम सबसे उत्कृष्ट है और वे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निराशा के, बिना किसी बाधा के इसका वितरण करते हैं। उनके वदान्यता की कोई सीमा नहीं है और जो उनके उपहारों को प्राप्त करते हैं उनके सौभाग्य की भी कोई सीमा नहीं है। तो फिर से, भगवान चैतन्य और उनके अनुयायी जानते हैं कि भगवान का प्रेम सबसे उत्कृष्ट है और ये बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निराशा, बिना किसी बाधा के इसका वितरण करते हैं। कौन? महाप्रभु और उनके अनुयायी। कोई बाधा किसी भी प्रकार की नहीं, और लेकिन फिर भी, या मतलब भौतिक रूप से बाधा दिखाई देती हो, परंतु बाधाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज करके, तो भगवान चैतन्य के अनुयायी जानते हैं कि भगवान का प्रेम सबसे उत्कृष्ट है और ये बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निराशा के, बिना किसी बाधा के इसका वितरण करते हैं। निर्बाध्य रूप से कहते हैं इसे, निर्बाध्य रूप से इसका वितरण करते हैं। फ्रीली जैसे आप यदि प्रसाद बांटना हो, थाल भर के प्रसाद है आपके हाथ में, तो आप क्या संकोच करोगे प्रसाद बांटने में? अधिक से अधिक ये सोचोगे कि बच्चों को कुछ ज़्यादा ना मिल जाए, तो उनके मीठा ज़्यादा खा लेंगे तो दांत वात खराब ना हो, और बाकी क्या संकोच करोगे? जो भी आएगा उसको आप भर भर के प्रसाद बांटोगे, भर भर के प्रसाद बांटोगे। निर्बाध रूप से, फ्री है, फ्रीली बांटना है। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त अर्थात आप सब, आपकी ही बात चल रही है, बिल्कुल किसी बिना संकोच के, बिना किसी जैसे यहाँ कहा, बिना किसी स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं देखना है, बिना किसी निराशा के, निराश नहीं होना है। नहीं हुआ भक्त तो क्या करे? नहीं, कोई चिंता नहीं, बस प्रयास पे प्रयास, एक नहीं तो दूसरा, बिना किसी बाधा के इसका वितरण करते हैं। किसका? कृष्ण प्रेम। उनकी वदान्यता की कोई सीमा, दयालुता की कोई सीमा नहीं है, और जो उनके उपहारों को प्राप्त करते हैं उनके सौभाग्य की सीमा नहीं है। तो हम लोगों ने जो ये कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति प्राप्त की दूसरे अन्य भक्तों से, तो भी हमारे सौभाग्य की भी कोई सीमा नहीं और उनकी दयालुता की कोई सीमा नहीं। तो हम हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हैं उनके, जिन्होंने हमें भक्ति में लाया है, और अब हमें भी वही कर दिखाना है कि हमें भी बिना किसी सीमा के, बिना बंधन के, निर्बाध रूप से इस कृष्ण प्रेम को, कृष्ण भक्ति को सब में बांटना चाहिए। तो ये था छठा पॉइंट, छठा गुण, भक्त उदार होता है। अब सातवां गुण, भक्त मृदु होता है। मृदु अर्थात सौम्य, अर्थात जेंटल, अंग्रेजी में कहते हैं जेंटल, सॉफ्ट। भक्त माया द्वारा भ्रमित होकर
भौतिक सुखों और उनके परिणामतः होने वाले दुखों के पीछे भागने से बचता है। माया द्वारा भ्रमित होकर भक्त भौतिक सुखों और भौतिक सुख के साथ उसके परिणामतः होने वाले दुखों के पीछे भागने से बचता है। अर्थात कि भौतिक जीवन में उतना अधिक महत्व नहीं देता एक शुद्ध भक्त, बल्कि सबसे अधिक वो माया के सुखों और उसके परिणाम तो होने वाले दुखों के पीछे कौन भागता है? यहाँ लिखा है माया के भौतिक सुखों के वो तो समझ सकते हैं, उसके पीछे तो सभी भाग रहे हैं, दुखों के पीछे कौन भाग रहा है? अरे भागने की जरूरत नहीं है, ये पैकेज है, पैकेज। दुख और सुख दोनों एक साथ ही मिलते हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा लगे कि नहीं लगे, जो सुख लेता है उसे दुख मिलता ही है। ये सिक्के की दो साइड की तरह है, सिक्के की एक बाजू में सुख है, दूसरी साइड में दुख है। सिक्के का एक साइड क्या काट के निकाल सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है। उसी प्रकार इसीलिए सुख और दुखों के पीछे भागने से बचता है एक शुद्ध भक्त, और वह शांत रहता है क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट रहता है। तो भक्त शांत रहता है, वो अत्यंत आवेश में इस वजह से नहीं, क्यों? क्योंकि उसका चित्त शांत रहता है, संतुष्ट रहता है। ये सब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? ताकि ये गुण हम में डेवलप कर सके हम। एक व्यक्ति जिसके पास पहले से ही करोड़ों डॉलर हो, वह कुछ हजार डॉलर को पाने के लिए और उनसे खुशी हासिल करने के लिए उन्मत्त नहीं होता। उदाहरण कितना सुंदर दिया। किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और कहीं पर कुछ कोई बता रहा है कि हाँ यहाँ ये करो तो आपको 1000 रुपया मिलेगा। वो बोलेगा मेरे पास 1 करोड़ रुपया ऐसे फालतू पड़ा है, कुछ फायदा नहीं है, और ये 1000 रुपये के लिए मैं परिश्रम करूँगा, तो मूर्खता है। और इसीलिए वो उसके अंदर आकर्षित नहीं होता और बल्कि संतुष्ट दिखता है। क्यों? वो बोलता है हाँ ठीक है, आप लोग ट्राई करो, 1000 रुपये के लिए आपको ट्राई करना है करो, लेकिन मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया है, मैं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूँगा। तो बिल्कुल वैसे ही जो भक्त है, जिसके पास निधि, जिसका धन जो है वो भगवान की भक्ति और प्रेम है, वो भौतिक सुखों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करता है, समय बर्बाद नहीं करता है। उसका स्वभाव कोमल होता है, उसका स्वभाव कोमल होता है। क्यों? क्योंकि वह कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता और कोई उससे उसकी कृष्ण भक्ति को नहीं छीन सकता। तो उचाट, ये क्या कहते हैं, उद्वेग, चिंता, क्रोध, आवेश, ये सब किसको आते हैं? उसे आते हैं जिनको कुछ अपेक्षा होती है, बहुत तीव्र अपेक्षा, मुझे ये चाहिए, ये मुझे ये हासिल करना ही पड़ेगा, ये इन सबको ये प्रॉब्लम आते हैं। और कृष्ण भक्त तो सदैव शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो सबसे बड़ा धन है भगवान की भक्ति, उससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए, और इसीलिए वो शांत रहता है और जो दूसरे हैं उनको सांत्वना भी देता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति, भोग, मुक्ति मतलब मोक्ष, सिद्धि, सिद्धियों की इच्छा, मुझे ये सिद्धि चाहिए, कामी, सिद्धि कामी, अर्थात ये सबके कामी या
जो कुछ ना कुछ चाहिए 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 चाहिए, सकल अशांत, ये सब अशांत रहते हैं। मोक्ष के इच्छुक, ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी, ये सब कुछ ना कुछ चाहिए उनको। सिद्धि चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, उसको कोई कामना नहीं, उसकी एक ही इच्छा है, भगवान को प्रसन्न करना। अतएव शांत, और इसीलिए वो हमेशा शांत रहता है कृष्ण का भक्त। उदाहरण, ऐसी कहावत है, वैष्णव एक गुलाब के समान कोमल होता है और वज्रपात के समान सख्त होता है। तो एक ही समय गुलाब की तरह कोमल होता है एक भक्त, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वज्र के जैसा बहुत कठोर हो सकता है। तो वो समझाएंगे कि कब, कहाँ, कैसे। उदाहरण के तौर पर दुष्टों के प्रति वह मृदु नहीं होता। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सुदर्शन चक्र लेकर जगाई मधाई को मारने के लिए दौड़े, तब वे मृदु नहीं थे, तब वो एकदम कोमल से, जेंटल ऐसे नहीं थे। कैसे थे? अत्यंत आवेश में थे और सुदर्शन चक्र को लेकर के जगाई मधाई के पीछे उनका गला काटने के लिए दौड़ रहे थे। तो अत्यंत आवेश में थे। किंतु भक्त सामान्यता कोमल होता है, विशेषतः तब जब उसे अपने प्रति गलत व्यवहार को सहन करना होता है। भक्त सामान्यतः कोमल तो होता है, पर विशेषतः तब कोमल रहता है जब उसे अपने अपमान के लिए, अपने प्रति होने वाले अपमान के लिए उसे गलत व्यवहार नहीं, क्षमा कीजिए, तब वह उसे विशेषतः तब जब उसे अपने प्रति गलत व्यवहार या अपमान को सहन करना होता है, तब वो कोमल होता है। तो भक्त, अगर कोई दूसरे शुद्ध भक्त को कोई परेशान करता है तो एकदम वज्र की तरह कठोर हो जाता है, परंतु यदि कोई उसे अपमानित करता है तो वो एकदम विनम्रता से उसे स्वीकार करता है। विभिन्न अवस्थाओं में उसका मृदु स्वभाव भक्त की विनम्रता के गुण के अनुरूप है। तो मुख्य गुण ये होता है, तो अत्यंत विनम्रता होता है, विशेष रूप से तब जब उसको कोई गाली गलौज कर रहा हो। वह अपने ऊपर समस्या आने से क्रुद्ध नहीं होता, क्रोधित नहीं होता अपने ऊपर जब प्रॉब्लम आता है तब, अपितु नम्रता से व्यवहार करता है। जैसा कि हरिदास ठाकुर ने उन लोगों के प्रति किया जिन लोगों ने आदेश अनुसार उन्हें 22 बाजारों में छड़ी से पीटा। तो श्रील हरिदास ठाकुर हमारे नाम आचार्य के रूप में जो जाने जाते हैं, उन्हें 22 बाजारों में 22 मार्केट प्लेसेस, उसमें उनको छड़ी से मारने का आदेश नवाब ने दिया, वो राजा ने। तो बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के आराम से सहते रहे और कुछ भी उन्होंने। अब यही चीज़ अगर किसी अन्य भक्त के साथ हो रही है तब हमें तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, परंतु यदि अपने साथ हो रहा हो तो सहन करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। वह एक विशाल महासागर के समान है, विशाल सागर के समान। अन्य लोग सांसारिक घटनाओं और व्यक्तिगत निराशाओं व आशंकाओं से जल्द ही उत्तेजित हो जाते हैं और बड़बड़ाते हैं,
किंतु भक्त केवल कृष्ण पर आश्रित रहता है और उनके आदेश का पालन करने की कोशिश करता है। इस प्रकार अहिंसक व अविचलित आध्यात्मिक सौम्यता भक्त का एक अन्य आकर्षक लक्षण है। भक्त का ये एक विशेष लक्षण है कि वो हिंसक नहीं हो जाता। एग्रेसिव कहते हैं अंग्रेजी में, किसी ने कुछ बोला तो बस अब तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तो कुछ नहीं करता है, चुपचाप सहन करता है, फिर भी उनके साथ बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार करने का प्रयास अवश्य करता है। अब 8वां गुण, भक्त स्वच्छ या साफ होता है, जिसे शुचि भी कहते हैं। शुचि अर्थात शुद्धता। तो भक्त शुद्ध होता है, साफ होता है। इसका अर्थ है आंतरिक और बाहरी रूप से स्वच्छ होना। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। बाह्य अभ्यंतरः मतलब बाहर से और अंदर से दोनों से शुद्ध हो जाता है। कौन? जो पुंडरीकाक्ष का नाम लेता है, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, वो अपने आप ही बाहर से और अंदर से शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये है स्वच्छता का, कि वो बाहर से और अंदर से दोनों से स्वच्छ हो। भक्त का मन, हृदय, बुद्धि, शरीर, कपड़े, रहने का स्थान, काम करने का स्थान, पूजा करने का स्थान, व्यक्तिगत व व्यापारिक लेन देन सब स्वच्छ होता है। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ऐसे गुण हैं। ऐसे गुण हो तो हम भक्त के लक्षण में हैं, अन्यथा हमें डेवलप करना है। हर जगह देखिए, कहाँ कहाँ भक्त का मन, उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसका शरीर, उसके कपड़े, रहने का स्थान, काम करने का स्थान, पूजा करने का स्थान, व्यक्तिगत व व्यापारिक लेन देन, ये सब कुछ स्वच्छ होता है। अगर व्यापार लेन देन में भी गड़बड़ है तो भी वो अच्छा नहीं है। स्वच्छता आध्यात्मिकता का ही अंग है। स्वच्छता आध्यात्मिकता का अंग है। यह एक आम कहावत है, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं उनके लिए यह बुद्धिमत्ता की बात है। तो ये एक अंग्रेजी कहावत है, स्वच्छता आध्यात्मिकता का ही एक अंग है। उसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस मतलब स्वच्छता आध्यात्मिकता जैसा ही है या उसका ही एक प्रतिरूप है। परंतु यहाँ बताया कि भक्त मुख्य रूप से वो हर प्रकार से शुद्ध होता है। बाहरी स्वच्छता महत्वपूर्ण है, बाहर से स्वच्छ होना चाहिए सब कुछ, किंतु यह कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। स्वच्छता भी कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में स्वच्छता का उच्च स्तर भक्तों की भक्ति का सूचक है। तो भगवान के विग्रह का, मंदिर की शुद्धता वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, और वो भक्ति का सूचक है। भक्ति का कितना उसका प्रोग्रेस हुआ है भक्त का, वो मंदिर से पता चलता है। शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप
भक्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छी और स्वच्छ वस्तुएं अर्पित करना चाहता है। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अर्थात मेरा प्रॉब्लम है, अर्थात मुझे प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। मैं जो भी बड़े बड़े मंदिरों में देखता हूँ ठाकुर जी के या ऐसे स्थान में, तो हम देखते हैं कि बहुत ही चालू एकदम सामान्य वस्तुओं को वो भगवान को, ठाकुर जी को अर्पण करते रहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप भक्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छी और स्वच्छ वस्तुएं अर्पित करना चाहता है। सबसे महंगे से महंगा और सबसे अच्छे से अच्छा जो कुछ है वही ठाकुर जी को अर्पण किया जाए। क्यों? पैसे किस पे बचा रहे हैं? उसके पैसे जो उसने आपको दया करके दे दिए, उस पर आपने ठप्पा मार दिया और उसमें से भी नहीं, अरे कैसे, नहीं, ऐसा करते करते आप अगर 1-2-4 रुपए की वस्तु लाकर उसको दे दोगे तो फिर उसको भी आता है नहीं दूंगा। वो भी क्यों देगा भाई? आपने ठाकुर जी के लिए क्या श्रेष्ठतम वस्तुओं का उपयोग किया है? अगर नहीं तो फिर आप उनसे क्या चाहते हो? तो ठाकुर जी सर्वेश्वर भगवान है, सभी के मालिक हैं, सबके सब धन उनका है, सब प्रॉपर्टी उनकी, सब कुछ उनका है, वो सब के मालिक हैं। तो फिर उनको सबसे अच्छा ही देना क्यों नहीं चाहिए? सबसे अच्छा ही उनको देना चाहिए। इस बात को आप यहाँ पर समझिए, इस बात को समझा रहे हैं। शुद्ध भक्तिमय सेवा के अतिरिक्त ज्ञान अर्जित करना या फिर भौतिक लाभ की इच्छा करना, चाहे वह धार्मिक प्रयासों से संबंधित हो, अशुद्धता है और शुद्ध भक्ति के निचोड़ के विपरीत है। श्रीमद् भागवत 1.21.17 में श्रवण और कीर्तन की विधि की प्रशंसा की गई है, क्योंकि इसके द्वारा हृदय के सारी अनचाही गंदी वासनाएं साफ हो जाती है। जब नारद मुनि ध्यान में फिर से भगवान कृष्ण को देखने का प्रयास कर रहे थे, भगवान ने उनसे कहा कि एक भक्त को भगवान को देखने की आशा करने से पहले सभी भौतिक दोषों से परे होना चाहिए। हम कई बार भगवान से, आपका पता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शायद ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि सबका ऐसा ही होगा, कि कई बार हम भगवान पे प्रेशर डालते हैं। आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो कैसा चलेगा? आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, कितना बड़ा हूँ, देखिए साइज। मुझे आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। आप क्यों मुझे दर्शन नहीं देते? तो भगवान, नारद मुनि ये कह रहे थे भगवान को, कब? ये जन्म में नहीं, नारद के जन्म नहीं, उसके पहले जो दासी पुत्र थे उस जन्म में वे जब भगवान की आवाज सुनी उन्होंने तो बहुत प्रसन्न हुए और भगवान को प्रेशराइज करने लगे, उनको दबाव डालने लगे उन पर कि आप दर्शन दीजिए। तो भगवान ने मना कर दिया कि तुम्हारी वो अवस्था ही नहीं कि तुम दर्शन पाओ मेरे, अगले जन्म में दर्शन पाओगे, इस जन्म में दर्शन नहीं पा पाओगे। लेकिन जवाब दिया, क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा, तो देखना, भगवान ने उनसे कहा कि एक भक्त को भगवान को देखने की आशा करने से पहले सभी भौतिक दोषों से परे होना चाहिए। भगवान का दर्शन करना है तो पहले सब भौतिक दोषों से हम मुक्त हुए कि नहीं वो देखना चाहिए। इस युग में
चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण जप का वदान्य वितरण सबसे प्रभावशाली तरीका है, जिससे हम अपने गंदे मन और हृदय को साफ करके कृष्ण का दिव्य दर्शन कर सकते हैं। यदि इस प्रक्रिया का, हरे कृष्ण आंदोलन की प्रक्रिया, इस्कॉन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का यदि हम संपूर्ण शुद्ध अनुसरण करते हैं तो अवश्य निश्चित रूप से हम एक न एक दिन भगवान का दर्शन कर पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आप ये सब कुछ ठीक से करोगे तो एक दिन यू कैन सी गॉड फेस टू फेस। आप भगवान को सन्मुख, जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, वैसे आप भगवान को देख पाएंगे। ये है आज का भक्ति वृक्ष का आध्यात्मिक उन्नति वाला हिस्सा। जो भी हमने चर्चा की उसके उपलक्ष्य में यदि कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अगले हिस्से अर्थात प्रचार ही सार है में जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? तो बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर अंत में प्रश्न है जो आपको पेपर में कल भेज दूंगा, उसमें से आप उत्तर मार्क आउट करके अपने अपने ग्रुप लीडर को अवश्य भेज दीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अब हमारी पूज्य बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही विद्वान, बहुत ही क्या कहें, सुयोग्य संजुक्ता माता जी अब हमें प्रचार ही सार है का हिस्सा पढ़कर भी सुनाएगी और समझाएगी भी। तो आगे की अब बागडोर में उनके हाथ में सौंपता हूँ। माता जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्ण। जय, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो बोला, मैं तो शायद उन सब के लायक भी नहीं हूँ। मैं तो आपकी दास बनने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप आशीर्वाद दीजिए। जैसा आपने सिखाया है मैं वैसे लेक्चर आज का दे पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रचार ही सार है। जैसा कि पिछले हफ्ते समय के अभाव के कारण हम प्रचार ही सार नहीं कर पाए थे, तो पिछले सप्ताह का और आज का दोनों का एक साथ ही करेंगे प्रचार ही सार। तो प्रचार ही सार है श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रचार ही सार का शीर्षक है, चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अनुयायी पूरे विश्व में प्रचार करें। तो चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं कि उनके जो अनुयायी है वो पूरे विश्व में प्रचार करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई पे मोरा नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर है, ग्राम है, सब जगह मेरे नाम का प्रचार करो। अमार आज्ञा गुरु हन तारण ई देश, मेरे आज्ञा से गुरु बनो और इस देश का तारण करो। ऐसे बहुत जगह चैतन्य महाप्रभु ने कई श्लोकों के द्वारा उनके नाम का प्रचार करने को कहा है। तो आइए आगे देखते हैं। प्रिय भगवान, आपके पार्षद और भक्त पूरे विश्व में घूम घूम कर तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर रहे हैं। क्या इस तरह के कार्य से उनको प्रसन्नता नहीं होती जो भौतिक जीवन से घबराते हैं? तो ये प्रश्न भगवान से पूछा गया है कि आपके जो भक्त है वो घूम घूम कर तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर रहे हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनके आगमन के द्वारा ही वहां पे तीर्थ का वही तीर्थ बनाते हैं। तो उनको, उनके जो भक्त, उनको इन सब से प्रसन्नता नहीं होती जो वो भौतिक जीवन से
घबराते हैं, तो भगवान को ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो वास्तव में हमें माया देवी से डरना ही चाहिए, भौतिक जीवन से डरना चाहिए और ज्यादा भौतिक जीवन में उलझना नहीं चाहिए। हमें जो आध्यात्मिक सुख है उसी में ज्यादा रहना चाहिए। जैसे हम हर साल प्रतिवर्ष 7-8 सालों से हम वृंदावन जाते हैं, तो वहाँ हमें जितना आनंद आता है तो उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ 7-8 दिन जो रहते हैं वहाँ परिक्रमा करते हैं, भक्तों का संग प्राप्त होता है, भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की है उन सब स्थानों का दर्शन करते हैं। तो फिर वहाँ इतना आनंद आता है। कभी हम मंदिर में जाते हैं और फिर प्रोग्राम वगैरह होता है, तो उन सब में इतना आनंद आता है। तो हमें ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में ही व्यस्त रहना चाहिए और हमें ज्यादा भौतिक जीवन में उलझना नहीं चाहिए। आगे, भक्त 2 प्रकार के होते हैं, घोष्ठानंदी और भजनानंदी। तो ये जो 2 प्रकार के भक्त होते हैं, आज हम उनमें भेद देखेंगे कि भजनानंदी कैसे होते हैं और घोष्ठी आनंदी कैसे होते हैं। तो भजनानंदी उन भक्तों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक जगह रहते हैं और घूमते नहीं। ऐसे भक्त हमेशा भगवान की प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो जो भजनानंदी भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा एक जगह में बैठ के भजन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। तो जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जो थे, वो एक ही जगह बैठकर हर रोज भगवान के नाम 3 लाख नाम जप करते थे। फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, वे भी जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो वो सब कई हद तक उन्हें हम भजनानंदी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह बैठकर भगवान का नाम जपना पसंद करते थे और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन आगे यहाँ बताया है कि वह पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा सिखाए गए तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी बाहर जाकर प्रचार कार्य भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वे हमेशा नाम जप ही करते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर वे बाहर भी जाते हैं और भगवान के नाम का प्रचार भी करते हैं। तो ऐसे भक्त को हम भजनानंदी कहते हैं। अब दूसरा है गोष्ठीआनंदी। गोष्ठानंदी वह भक्त कहलाते हैं जो इच्छा करता है कि वह सारे विश्व में भक्तों की संख्या में वृद्धि करे। वह विश्व में भ्रमण करता है ताकि यह संसार और इस संसार के निवासी पवित्र हो सके। तो जो गोष्ठीआनंदी भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि जो विश्व में जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग हैं, तो वो धीरे धीरे भक्त बने और ये पृथ्वी के जो लोग हैं सारे उद्धार हो जाए। तो जैसे नारद मुनि है, तो नारद मुनि जो है वो हर जगह सभी लोगों में जाके घूम घूम कर प्रचार करते हैं। तो वो एक गोष्ठीआनंदी के उदाहरण हुए। हमारे प्रभुपाद जी है जो जिन्होंने सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर भी प्रचार किया है। और हमारे जो गुरु महाराज है श्रीला जयपताका स्वामी गुरु महाराज, तो पूर्व में जब वे बहुत स्वस्थ थे तो वो जगह जगह जाके प्रचार करते थे। तो उनका जो नाम है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उनमें उनका नाम है 2 चीजों के लिए उनका नाम वहां पे दिया गया है। तो वो 2 चीज है, एक तो उनके पास इतनी सारी पासपोर्ट है, सबसे इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है किसी के पास इतना पासपोर्ट नहीं है। और दूसरा उन्होंने जितना एयर में ट्रैवल किया है, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है किसी ने भी उतना एयर ट्रैवल नहीं किया। तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? अपने खुशी के लिए कि चलो हम विदेश में जाके घूमे, वहां पे देख के आए कैसा है? नहीं, प्रचार करने के लिए। तो ये जो है हमारे जो गुरु महाराज है वे भी एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोष्ठीआनंदी भक्त के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु परामर्श देते हैं कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी विश्व में भ्रमण करें और हर नगर और गांव में प्रचार करें।
चैतन्य संप्रदाय में जो दृढ़ता से श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों का पालन करते हैं, उन्हें पूरे विश्व में घूम घूम कर महाप्रभु के संदेशों का प्रचार करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण के वाणी, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के संदेश के प्रचार करने के समान ही है। भक्त जितना ज्यादा कृष्ण कथा के सिद्धांतों का प्रचार करेंगे, उतने ही ज्यादा जीवों का संसार में उद्धार होगा। तो ये तो हम पर है, हम कितना प्रचार करते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, ताकि इस संसार के जितने भी भक्त हैं सब उद्धार हो जाए। महामुनि नारद के समान जो भक्त सब जगह घूम घूम कर प्रचार करते हैं, वह कोष्ठी आनंदी कहलाते हैं। नारद मुनि हर समय पूरे ब्रह्मांड में घूम कर विभिन्न प्रकार के भक्त बनाते हैं। नारद मुनि ने एक शिकारी को भी भक्त बनाया था। एक शिकारी जैसे पशुओं का शिकार करते हैं, तो वैसे शिकारी को भी नारद मुनि ने भक्त बनाया था। उन्होंने प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी बनाए। तो हम अगर हमारे कई ग्रंथ है तो उनमें उल्लेख है, जो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो नारद मुनि के द्वारा ही भक्ति में आए या उनके द्वारा ही दीक्षित है। वस्तुतः सभी भक्त नारद मुनि के कृतज्ञ है कि वह स्वर्ग और नर्क दोनों जगह घूमते हैं। तो नारद मुनि जो है कहीं पे भेदभाव नहीं करते, उनको स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। वो रावण के पास भी जाते थे, देवी देवताओं के पास भी जाते थे, वो हर जगह जाके प्रचार करते थे। तो भक्त को ऐसा होना चाहिए कि नरक में है तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों नहीं प्रचार करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें जहाँ भी आदेश मिले कि अपना गुरु आदेश दे कि यहाँ जाके प्रचार करो, तो हमें वहां जाकर ही प्रचार करना चाहिए। भगवान का भक्त नरक से भी नहीं डरता। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो नरक से भी नहीं डरते। उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, तो वे हमेशा यही चाहते हैं कि कैसे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहे, हमारे गुरु तत्व प्रसन्न रहे, कैसे भक्त में धीरे धीरे वृद्धि आए। तो और वे ऐसा नहीं चाहते, जो शुद्ध भक्त होते कि हम गोलोक में जाके रहे, तो ऐसा भी नहीं चाहते। वो ऐसा सोचते कि हम हर बार जन्म ले और जितने भी संसार में जितने भी लोग हैं सबका उद्धार कर पाए। तो इस प्रकार एक लीला है। तो एक बार नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं, कृष्ण के पास, और पूछते हैं कि भगवान आपके तो इतने भक्त है, तो आपका शुद्ध भक्त कौन है। तो भगवान बोलते हैं ये तो फिर एक टेस्ट से पता चलेगा। तो फिर थोड़ी देर बाद भगवान ऐसा नाटक करते हैं कि उनको सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसा नाटक करते हैं तो उधर जो सब नारद मुनि और सब जो होते हैं, तो वो सब वैद्य को बुलाते हैं। तो वैद्य आते हैं, भगवान को देखते हैं। तो वैद्य बोलते हैं हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, भगवान को क्या हुआ, हम कैसे इसकी दवाई दें। तो वैद्य भी अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो तब भगवान बोलते हैं कि इसका उपाय मैं ही जानता हूँ, मैं बताऊं तुमको। तो नारद मुनि बोलते बताइए फिर। तो भगवान बोलते मेरे जो भक्त है, अगर उनकी मुझे चरण की रज मिल जाए और मैं उसको सर में लगा लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद मुनि बोलते अच्छा ऐसा है, ठीक है। फिर नारद मुनि एक बोरी लेते, उठाते, फिर जाते कि भक्तों की चरणों की रज लेने। तो जाते भक्तों के पास, बोलते हैं फिर कि भगवान का बहुत सर में दर्द है और उन्होंने ऐसा बताया कि उनका अगर कोई भक्त उनके चरण की रज देगा तो वो अगर सिर में लगाएंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो फिर भक्त बोलते अरे अरे हम कैसे दे सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। हम भगवान को कैसे हमारी चरण की रज दे सकते हैं, हमें कितने करोड़ों सालों तक नरक में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। तो फिर वो भक्तों के पास से जाते, फिर तो भगवान की 16,108 रानियां होती है, उनके पास जाते हैं। तो उनसे बोलते हैं फिर भगवान के ऐसे ऐसे सिर में दर्द है, तो उन्होंने चरणों की रज मांगी है भक्तों की। तो फिर गोपी जो उनकी रानियां होती है वो भी बोलती है हम कैसे दे सकते हैं, वो तो हमारे स्वामी है, हमें तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा, तो हम कैसे देंगे चरण की रज, हम नहीं दे सकते, क्षमा कीजिए। फिर वह गोपियों के पास जाते हैं। तो गोपियों को जाके बताते हैं कि भगवान को ऐसा सिर दर्द है, तो उन्होंने बोला कि उनके भक्तों की चरण रज लाने के लिए, तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। तो सब गोपियों ने क्या किया, सब गोपियां बोली एक एक के बाद एक लाइन में खड़े हो जाओ और जितने भी अपने चरण में रज है वो इस बोरी में डाल दो। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि अरे अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो, आपको पता भी है इससे क्या होगा। तो बोलते हैं हाँ हमको पता है,
कि हमको अपराध लगेगा, हमको नर्क में रहना पड़ेगा कितने करोड़ साल, जितने भी करोड़ों साल हमको नर्क में रहना पड़ेगा हम रह लेंगे, लेकिन हमारे भगवान जी तो ठीक हो जाएंगे ना। तो तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि हमेशा वो चाहते हैं कि भगवान हमसे कैसे प्रसन्न रहे, भगवान हमेशा स्वस्थ रहे। तो ये होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। वह भगवान के यश का प्रचार करने के लिए सब जगह जाते हैं, नरक में भी, क्योंकि भक्त के लिए स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है। नारायण परा सर्वेन कुतश्चन विभ्यति, स्वर्ग अपि वर्ग नरकेषु अपि तुल्य। नारायण परा सर्वे, जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं, न कुतश्चन विभ्यति, वो किसी चीज में भेदभाव नहीं करते। स्वर्ग अपि वर्ग नरकेशु, स्वर्ग अपवर्ग मतलब पृथ्वी, अनरकेशु अपि तुल्य अर्थात दर्शिनः, सब को वो एक समान ही देखते हैं। भगवान नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से नहीं घबराता, उनके लिए स्वर्ग और नर्क एक समान ही है। श्रीमद् भागवतम 6.17.28। ऐसे भक्त संसार में भ्रमण करते हुए उनका उद्धार करते हैं, जो वास्तव में भौतिक जीवन से डरते हैं। तो जो भौतिक जीवन के लोग हैं वो ऐसे बाहर से दिखाते होंगे हम तो किसी चीज से नहीं डरते, हमको मृत्यु का तो कोई भय नहीं है, जबकि कंस और रावण को भी मृत्यु का भय था। उनको भी ऐसा भय लगता था कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम कंस से हार जाएंगे। तो ये तो सिर्फ सामान्य जीव है, जब उनको भी डर लगता था तो इनको भी अवश्य डर लगता ही होगा। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो मृत्यु से कभी नहीं डरते, क्योंकि डरते कि बताए अवश्य रक्षी भी कृष्ण विश्वास पालन, हमारे कृष्ण है वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, तो हमें किस चीज से डरने की जरूरत है। वो मतलब किसी चीज से नहीं डरते और हमेशा प्रचार कार्य में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये था अगले सप्ताह का प्रचार ही सार है। अब इस सप्ताह का प्रचार ही सार है, देखते हैं। तो आज के प्रचार ही सार का शीर्षक है कृष्ण भावनामृत का प्रचार जीवों के प्रति सबसे बड़ी और वास्तविक कृपा है। अगर कोई जीव कृष्ण भावनामृत में विकसित है और दूसरों के प्रति दयालु है और अगर उनका आत्मा ज्ञान पूर्ण है तो वह बहुत जल्दी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अगर कोई कृष्ण भावनाओं में विकसित है, यानी कि जो 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का चुस्तता से पालन करते हैं और दूसरों के प्रति दयालु भी है और उनका जो ज्ञान है वो पूर्ण है, तो वो जल्दी जल्दी भौतिक जीवन के जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक के प्रयुक्त दया जीवेशु का अर्थ है अन्य जीवों पर दया करना, और यह इंगित करता है कि एक जीव को दूसरे जीव के प्रति दयावान होना चाहिए अगर वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तो हम नॉर्मली जो भौतिक जीवन में है तो हम ऐसा करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है वो हम रख लेते हैं और जो हमें पसंद नहीं आता वो हम दूसरों को दे देते हैं। यही रूल है, हम सब ऐसा ही करते होंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो है वो कैसा होता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपका है और जो सबसे खराब है वो मेरा है। तो जैसे इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज है, जब वे दीक्षा देते हैं तो क्या करते होंगे, वो क्या करते हैं कि जो भगवान है वो हमें देते हैं और जो हमारा जो पाप है वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। और तो ये होता है आध्यात्मिक जीवन में। तो जो बेस्ट है वो हम दूसरों को देते हैं और जो वेस्ट है वो हम खुद रखते हैं। तो ऐसे ही हमें हमारे दया का प्रदर्शन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस ज्ञान में पूर्णतया निपुण होने के बाद और यह जानते हुए कि वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, उसे अवश्य उसका प्रचार करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ अब हमारे अंदर थोड़ा ज्ञान आ गया है जिसे हम दूसरों के प्रति दयालु भी है, तो हमें धीरे धीरे फिर प्रचार शुरू करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे भक्त बने सब। यह प्रचार की बद्ध जीवों के प्रति असली दयालुता है। अगर हमें अपना दयालुता
दिखानी है तो हमें प्रचार करना चाहिए। दूसरे प्रकार के समाज कल्याण कार्य भले ही कुछ समय के लिए शरीर के लिए सहायक हो, किंतु एक जीव के प्रति वास्तविक दया यह है कि उसे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया जाए, क्योंकि वह जीव शरीर नहीं आत्मा है। तो अगर हम किसी को रहने के लिए घर देते हैं, कपड़े देते हैं, खाने के लिए भोजन भी देते हैं, ठीक है, लेकिन कितना देंगे? उससे क्या उनका उद्धार होगा? नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए? उनको धीरे धीरे भक्ति में लाना चाहिए। फिर उनको बताना चाहिए कि ऐसे माला जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए। तो ऐसा करेंगे, भगवत गीता पढ़ने के लिए उनको प्रेरणा देनी चाहिए। तो ऐसे करने से तब वे भक्त बनेंगे और उनका उद्धार होगा। तो ये लिया गया था श्रीमद् भागवतम 4.29.1 से। तो ये आज का प्रचार ही सार। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? वैसे तो प्रश्न हो ही नहीं सकता, इतना अद्भुत और अद्वितीय प्रवचन किया है कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत ही प्रभावित हो गया। हरि हरि बोल, जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्वितीय, एकदम परफेक्ट लेक्चरिंग। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे गुण जो है वो बहुत ही तेजी से, तीव्रता से और ज़्यादा विकसित हो रहे हैं गुरु महाराज की, प्रभुपाद की कृपा से। और आशा है उत्तरोत्तर बढ़ते रहें तुम्हारे गुण और तुम बहुत ही सुंदर प्रचार कर सको, लोगों को भक्त बना सको। मेरी एक आशा बन गई है आज से तुम पर कि तुम बहुत अच्छा प्रचार आगे करो, उसके लिए तुम प्रयत्न करो। आप आशीर्वाद दीजिए, तभी हो सकता है, वरना मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरे पास वो कैपेसिटी है तो मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत ही अद्वितीय, बहुत सुंदर। आज तुमने सच में बहुत प्रभावित किया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। और जो उदाहरण दिए, जो स्टोरीज बताई, जो जिस पहलू से, एंगल से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। तो किसी का फिर भी कोई प्रश्न आदि हो, उनको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम देंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह फिर भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक अवश्य अपने नित्य जप, 16 माला जप, 4 नियम पालन करिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कीजिए और हरि नाम संकीर्तन करिए, प्रचार करने का प्रयास करिए। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। सबको प्रणाम और धन्यवाद। हरे कृष्ण।